कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर जिसमें तुम्हें केवल और केवल दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है तुम्हारा कंपास और स्केल। पेन तो तुम लेकर जाओगे ही जाओगे। डर लग रहा है कंस्ट्रक्शन से? बहुत सारे बच्चों को डरा दिया गया है। ऐसे डरने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कंस्ट्रक्शन का अगर एक जो सवाल आने वाला है 3 नंबर का, वो तुम्हें से नहीं बचेगा और तुम पूरा सही करके आओगे। स्टेप भी लिख कर आओगे। अगर तुमसे जस्टिफिकेशन भी कहा जाएगा तो वो भी तुम करके आओगे। कैसे करना है वीडियो को अंत तक देखना। अगर नहीं पसंद आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करोगे तभी तो अनसब्सक्राइब करोगे ना। चलो वीडियो को देखो। सबसे पहले तुम्हें मैं बता दूं कि 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं तुम्हें इस चैप्टर में। वो है एक डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, इंटरनली, एक्सटर्नली वाली तो बात ही नहीं है। दूसरी चीज टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। 2 टॉपिक पढ़ने हैं तब भी तुम्हें इतना डर लग रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो एक बात करते हैं। यहाँ पर तुम्हें सपोज कर लो तुम्हें एक लाइन है, यही डिवाइड करना है इंटरनली 3:2 रेशियो में। तो सबसे पहला तुम काम क्या करोगे, ये जो 3:2 के रेशियो में तुम्हें डिवाइड करना है, तो 3 और 2 जोड़ने पर कितना आता है जी? 5 आता है। सबसे पहला काम क्या करोगे, सपोज ये लाइन तुम्हें दी गई है 5 सेंटीमीटर की, एक AB लाइन दी गई है, इसी को तुम्हें डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में। तो अब सबसे पहला काम क्या, पेन को उठाओगे, उसके बाद स्केल को उठाओगे और एक लाइन खींचोगे, वो होगी तुम्हारी 5 सेंटर की AB वाली लाइन, मार्क कर दोगे। अब ध्यान रखना स्टेप में क्या करना है वो तुम्हें अभी बताता हूं। स्टेप में वही काम करना है जो तुम यहाँ पे कर रहे होगे। तो एक काम और कर सकते हो, रफ शीट पर ये काम पहले कर सकते हो, लेकिन अगर तुम प्रो बन चुके होगे तो तुम तो डायरेक्ट करोगे। ठीक है, चलो अब ये AB लाइन तुमने ड्रॉ की। अब उसके बाद जिस पर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी, अब एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्यूट एंगल ड्रॉ करके उस जो एक्यूट एंगल बना उसी से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी जो एक्यूट होगी AB के साथ। ठीक है, तो अगर ये एक्यूट होगी तो यहाँ पे AX मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो AX लाइन ड्रॉ हुई ना, एक्यूट कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कंपास रखोगे, इसको घुमा दोगे, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बन जाएगा और इसी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब ध्यान ये रखना कि अब इस पर जो ये टोटल 5 पॉइंट है, जैसे 3:2 मतलब 3 + 2 5। अब ये 5 पॉइंट इक्वल जगह पर तुम मार्क कर देना। क्लियर, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। 5 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 पॉइंट बन जाएगा। काम खत्म हो गया इसका। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तुमसे कहा गया है कि भैया M = 3, पहला पॉइंट 3। अब इस 3 पॉइंट और इस 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तुम आखिरी पॉइंट पे जाना दोस्त, आखिरी पॉइंट पे जाना और इसको क्या करना ना, डायरेक्टली इसको इससे मिला देना। कुछ नहीं करना है, इसको इससे मिला देना। ध्यान रखना है कि जो काम तुम जिस स्टेप में कर रहे हो वही काम तुम्हें लिखना भी है। तो जब तुमने इसको इससे मिला दिया, फिर उसके बाद बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। अब तुम्हें यह है पहला पॉइंट यहाँ से 3:2 पे चाहिए था, तो इस पॉइंट पर आना और यहाँ से क्या करना है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना। एक्यूट एंगल ड्रॉ करने की बात नहीं कर रहा हूं, इसको मेजर करना है कि ये एंगल कितना है। तो इसके लिए यहाँ से कंपास रखना, यहाँ से इसको घुमा देना, फिर उसके बाद यहाँ पर रखना, फिर इसको यहाँ से मेजर कर देना। सेम काम वही कंपास का रेशियो लेकर यहाँ पे घुमा देना, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे देखना ये कितना लंबा है, फिर यहाँ पे रख के इसको काट देना। काटने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब ये जहाँ पे कटी हुई है सेम इसी तरह से इसको मिला देना, तो ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ही तुमने पैरेलल ड्रॉ की तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा और ये वही पॉइंट होगा जो इसको इंटरनली 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा। अब भैया स्टेप्स की क्या करेंगे, स्टेप्स में वही करना है यार जो तुमने सोचा है, वही सारी चीजें यहाँ पर फटाफट से लिख देनी है। मतलब पहले लाइन ड्रॉ की, फिर उसके बाद एक एक्यूट एंगल के साथ AX रे ड्रॉ की। अब रे ड्रॉ करने के बाद तुमने क्या किया, M + N जो टोटल पॉइंट थे उसको लोकेट कर दिया। लोकेट करने के बाद ये दिखा देना कि ये सभी के सभी पॉइंट क्या है, इक्वल है। उसके बाद तुमने क्या किया, आखिरी वाले पॉइंट को आखिरी वाले इस लाइन के पॉइंट से मिला दिया। फिर उसके बाद तुमने क्या किया, इस पॉइंट से सेम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये पैरेलल लाइन तुम्हें कैसे ड्रॉ करनी है तुम्हें पता होनी चाहिए, लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना कह देना है कि हाँ भाई ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ है। हाँ ये कह सकते हो कि ये जो एंगल है इक्वल है, इसीलिए ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल यहां से इक्वल हो जाएगी। यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अगर क्वेश्चन में कहता है तुमसे कि जस्टिफिकेशन देना है, अगर क्वेश्चन में कहता है तुमसे कि जस्टिफिकेशन देना है, तभी जस्टिफिकेशन देना। और जस्टिफिकेशन का जो रूल बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे होंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब तुम्हें ये भी पता है कि भैया ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा। भाई डबल ए क्राइटेरिया, तुम क्या कर सकते हो, ये दोनों सिमिलर होंगे। तो अब तुम ये कह सकते हो अगर AA3/AA5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, AC/AB। अब तुम्हें ये पता है कि ये 3:2 है, तो ये कितना होगा, 3:2 ही होगा। बस यहाँ पे तुम्हारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन के अलावा अगर तुम्हें
तुम्हारे बोर्ड के पेपर में कुछ मिल जाएगा तो बताना, यही टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाला है। तो यार विद इन 4 मिनट तुमने एक सवाल फिनिश कर लिया है। अब दूसरे सवाल को सीख लेते हैं। दूसरा सवाल कहता है भाई टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम गिवन लिखना। गिवन में तुम्हारे पास क्या होगा, वी आर गिवन ए सर्किल विद सेंटर ओ एट ए पॉइंट पी आउटसाइड इट। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, लिख देना टू कंस्ट्रक्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द पी पॉइंट टू द सर्किल। अब तुम्हें सबसे पहला काम ये कहना है कि ये जो बाहर वाला पॉइंट दिया गया है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट मतलब सेंटर से इसको मिला देना। जैसे ही तुम मिलाते हो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही होगी। अब इस स्ट्रेट लाइन से तुम्हें क्या करना पड़ता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, मतलब इसको बाइसेक्ट करना पड़ता है। अब बाइसेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इससे लगभग आधा से ज्यादा लेकर कंपास को यहां से घुमा देना है, फिर इससे आधा उतना ही चाप लेकर यहां से इस साइड घुमा देना है, फिर इसको काट देना है, जहां पर ये दोनों कट रही होंगी इसको मिला देना है। जैसे ही तुम मिलाते हो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये तुम्हें अब एक नया सेंटर मिल चुका होगा और इस सेंटर से तुम्हें क्या कर लेना है, एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। तुम देखोगे ये कहां से पास करेगी, इसके सेंटर से और यहां से पास करेगी। तो यहां पे तुम देख रहे होगे कि तुम्हारे पुराने वाले सर्किल को 2 जगह ये कट कर रही होगी और ये जो 2 जगह कट कर रही होगी यही तुम्हारा टेंजेंट होगा जो पी पॉइंट्स के आउटसाइड से ड्रॉ किया गया होगा। बस अब ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यही तुम्हें काम करना था। अब तुमसे जो भी एग्जामिनर पूछता है उसको तुम वहां पे दिखा देना। तो वो तुमसे कहता है जस्टिफिकेशन दो, तो तुम क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर दिखा सकते हो। ठीक है, तो सिमिलर दिखाने के लिए या कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं, सिमिलर तो पुराने वाले में करना था। यहाँ हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि ये भैया क्या हो जाएगा, एक कॉमन लाइन हो जाएगी। और तुम्हें यह भी पता है कि टेंजेंट जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी प्रकार से तुम्हारा जस्टिफिकेशन भी फिनिश हो जाएगा। अब मुझे कमेंट करके बताओ क्या इसके अलावा तुमसे कुछ पूछेगा। बिल्कुल भैया, एक चीज पूछ सकता है, एक चीज ये तुमसे पूछ सकता है कि इस वाले एंगल को 120 बनाओ। जब दोस्त तुम ध्यान ये रखना कि अगर तुमसे कहता है कि इस वाले एंगल को 60 बनाओ या फिर 90 बनाओ, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल 120 होगा। अगर ये आपका 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 140 होगा। इन दोनों का सम 180 होता है। कारण ये है कि ये 90 तो पहले ही लेकर बैठे हुए हैं। तो यहां से तुम क्या करोगे, इस लाइन से एक 180 डिग्री ड्रॉ कर दोगे, जो भी तुम्हारा एंगल निकल रहा होगा वो ड्रॉ कर दोगे, फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे, फिर वहां पे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यही काम तुम्हें एग्जाम में करना है और तुम इसके लिए बिल्कुल तैयार होगे। अब मुझे कमेंट करके बता दो कि भैया क्या इस वाले चैप्टर से कुछ भी छोड़ के आओगे, तो तुम कहोगे नहीं भैया आप नहीं छोड़ कर आएंगे। तो फटाफट से यार शेयर कर दो और जाओ एग्जाम में बढ़िया करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।